तो सबसे पहले ये समझना है कि लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशंस क्या है। लिनक्स हमारा ऑलरेडी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि हम लोअर लेवल से हायर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लोअर लेवल यूजर्स है, मुझे हायर लेवल यूजर के पास जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिविलेज करते हैं, राइट ना। एस्केलेशन एक क्या है, एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल समझेंगे कि लिनक्स प्रिविलेज होता क्या है। ओके। तो मैंने क्या बोला कि लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशंस सबसे पहला फंडामेंटल, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम्स है और सिस्टम से कनेक्टेड हमारा एक सर्वर है। समझिए लिनक्स का एक सर्वर है, लिनक्स का एक सिस्टम है ओएस, और ये समझिए लिनक्स का सर्वर है। तो जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि लिनक्स में जो यूजर्स है, जैसे कि नॉर्मल यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। नौ से नॉर्मल यूजर का नाम डाल दिया मैंने, क्या, ABC। दिस इज़ ए नॉर्मल यूजर्स एंड हमारा जो मेन यूजर है वो क्या है, रूट है। ओके। तो हम जब भी हम साइबर सिक्योरिटी में मशीन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं या उनका मशीन को एक्सेस करते हैं, तो मुझे किसका सेल मिलता है, नॉर्मल यूजर का। ओके। जैसे कि नॉर्मल यूजर यहाँ पर क्या है, अभी ABC है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल से है कि लिनक्स प्रिविलेज से हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लेवल से हायर लेवल में एक्सेस करने का प्रोसेस करते हैं। कि इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रिविलेज करते हैं। कि एग्जैक्टली प्रिविलेज मतलब का मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली कि नॉर्मल यूजर से एक रूट यूजर में जा सकें। ओके। अब ये प्रोसेस ये आता है कि नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में हम जाएंगे कैसे। सबसे पहले बात है, मैं आपको एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में जाएंगे। समझ लीजिए कि एक नॉर्मल यूजर है और ये समझ लीजिए क्या, एक रूट यूजर है। तो नॉर्मल यूजर समझ लीजिए कि उनका नाम हम कुछ डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं ABC। तो सबसे पहले आप इनके पास जाएंगे कैसे, कि लोअर लेवल से हायर लेवल में आप जाएंगे कैसे। जैसे समझ लीजिए कि आपके पास एक कैमरा, समझ लीजिए कि एक हमारा एक रूम है, और रूम में समझ लीजिए कि खिड़की है, और 2 खिड़की है और एक 3 खिड़की है, और इस रूम से एक कनेक्टेड हमारा एक और सर्वर रूम है। अब एक नल टेक्निकल वर्ड में समझ लो कि एग्जैक्टली हम लोग जो प्रिविलेज करते हैं होता क्या है। तो ये जो रूम है, आपका कमरा है, इसके ऊपर समझ लीजिए कि बहुत सारे खिड़की है, वो खिड़की 1, खिड़की 2, खिड़की 3, समझिए ये एक तरह से आप एक इसको गेट भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब किसी मशीन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या है। अब वीक पॉइंट के थ्रू, वीक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये खिड़की से कोई मटेरियल से कमज़ोर हो सकता है, या खिड़की का लॉक कमज़ोर हो सकता है, मतलब ये सब क्या है, वीक पॉइंट है। और जिस वीक पॉइंट के कारण से हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली मशीन्स को एक्सेस करते हैं, राइट ना, या मशीन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल यूज़र हम एंट्री कर गए, ये नॉर्मल यूज़र का सिस्टम है ABC। ओके। अब मुझे जाना है कहाँ, रूट यूज़र में। तो हो क्या सकता है कि एग्जैक्टली आप नॉर्मल यूज़र से रूट यूज़र में जाएंगे कैसे। हो सकता है कि कोई एक ऐसी सर्विस है, जिस सर्विस का नाम मैं देता हूँ 1 2 3, एक सर्विस है जो नॉर्मल यूज़र भी यूज़ कर सकता है और रूट यूज़र भी यूज़ कर सकता है। ओके। और एक बहुत ये भी समझ सकते हैं, एक फाइल है जो नॉर्मल यूज़र को भी परमिशंस है और रूट यूज़र को भी परमिशंस है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और अदर्स ये समझ सकते हैं कि ये किसी नेटवर्क के थ्रू जा सकते हैं। तो नॉर्मल यूज़र से रूट यूज़र में जाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस है, सिर्फ बहुत सारे प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस को भी हम सीखने वाले हैं कि नॉर्मल यूज़र से रूट यूज़र में कैसे जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिनक्स प्रिविलेज, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल्स में आते हैं, जो भी अभी ट्राहैकमी के जो सिंपल्स मेथड्स हैं लिनक्स प्रिविलेज सेशंस का, सबसे पहले उनको देखते हैं क्या एग्जैक्टली मेथड्स हैं। और जो भी ये लिखे हुए हैं इनके इंट्रोडक्शंस में, ये इंट्रोडक्शंस पार्ट है, चलो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसा कोई खास इंट्रोडक्शंस नहीं है। सेकंड हमारा क्या, व्हाट इज़ प्रिविलेज एस्केलेशन, सेकंड हमारा ये है। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि रीसेटिंग पासवर्ड के थ्रू जा सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू जा सकते हैं, एडिशन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जा सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को हम एडिट कर सकते हैं, मतलब ये सब प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप एक एक्सपर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप OSCP करते हैं और एक समझते हैं कि हम ये नॉर्मल, मतलब ये एक फंडामेंटल है लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशंस का,
कि ये फंडामेंटल्स के थ्रू आप मतलब एग्जैक्टली प्रिविलेज कर सकते हैं। तो लिनक्स प्रिविलेजेशन से पहले इंपॉर्टेंस ये आती है कि आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स का कमांड आना चाहिए। क्योंकि आप सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक लिनक्स का मतलब होता है कि लिनक्स के सारे फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए। फंडामेंटल मतलब आपको उसका नेटवर्क, उनके सारे सर्विसेज को समझ में आना चाहिए, उनके फाइल सिस्टम को समझ में आना चाहिए, उनके परमिशंस को समझ में आना चाहिए, उनके नेटवर्क को समझ में आना चाहिए, और उनके जो बेसिक कमांड्स है या एडवांस कमांड है उनको आपको फिल्टर करने आना चाहिए। बहुत सारे प्रोसेस है लिनक्स के, क्योंकि आप विदाउट लिनक्स नॉलेज उनका प्रिविलेज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्विस चल रही है, आपको पता ही नहीं कि ये सर्विस के पास क्या परमिशंस है। ओके ना, समझ लीजिए कि एक पाइथन की एक सर्विस चल रही है, आपको ये नहीं पता कि पाइथन की सर्विस को किस किस यूज़र का परमिशन है, तो आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करें कि आप हम प्रिविलेज करेंगे। तो इसी कारण से आपको लिनक्स का बेसिक कमांड्स, जो भी कमांड्स है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो ये आप एक अच्छे लेवल का लिनक्स प्रिविलेजेशन अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये बेसिक है, चलो हम लोग बेसिक को ही पहले कवर करते हैं। तो सेकंड हमारा जो भी मॉड्यूल्स है मेथड्स, हमारा क्या है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड हमारा आता है इनुमरेशंस पार्ट। तो सबसे पहले हम मशीन्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले हम वीपीएन से कनेक्ट होते हैं। ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड में वीपीएन से, यदि आप डाउनलोड करने नहीं जानते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाइए और एक्सेस में जाइए और वीपीएन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ना, हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हम डाउनलोड में नहीं जाते हैं। ऑलरेडी डाउनलोड है तो एलएस से मैं चेक करता हूँ। देखिए ये ओके, तो मैं वीपीएन को ऑन करता हूँ। जब आप वीपीएन्स ऑन करेंगे तो अपने आईपी कॉन्फ़िग में चेक कर सकते हैं कि आपके वीपीएन्स की आईपी क्या है। देखिए हमारे वीपीएन की आईपी क्या है, 10.11.42.4। अदरवाइज आप यहाँ पर भी आपको शो करता है लिनक्स में कि आप अपर में भी चेक कर सकते हैं आपके वीपीएन्स की आईपी क्या है, राइट ना। वीपीएन्स मैं आपको फर्दर डिटेल में बता दूंगा एग्जैक्टली वीपीएन कैसे वर्क करता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ सीधा लिनक्स प्रिविलेजेशन में। और सबसे पहले मशीन्स को स्टार्ट करते हैं। इनोवेशंस पार्ट में, इनोवेशंस में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनोवेशंस कैसे करते हैं सबसे पहले, और इनोवेशन के जो भी इसमें कमांड है सब कमांड को आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। तो सबसे पहले हमारा इनोवेशंस में क्या लिखा हुआ है, होस्ट नेम। आप किसी भी सिस्टम का होस्ट नेम कैसे चेक करेंगे, होस्ट नेम आप कमांड डालें, होस्ट नेम चेक हो जाएगी कि आपके सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। हमारे होस्ट सिस्टम का होस्ट नेम क्या है, सीपीएस, राइट ना। सेकंड कमांड हमारा क्या है, यू नेम हाइफन ए। यू नेम हाइफन ए का मतलब ये होता है, इसमें आप काली का एग्जैक्टली काली का वर्जन चेक कर सकते हैं कि डेबियन बेस्ड क्या चल रही है, काली का वर्जन ही चेक करने के लिए एग्जैक्टली यूज करते हैं। ओके। थर्ड हमारा क्या होता है, जो कमांड, जो भी हमारे कमांड्स है, जैसे काली का कर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके, और काली के वर्जन को चेक करके उनके वेलिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आगे फर्दर दिखेंगे कि हम लोग क्या एग्जैक्टली इसको कैसे यूज करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, प्रॉक वर्जन्स। इसमें क्या है कि जो हमारे एग्जैक्टली और भी इसके अल्टरनेटिव भी कमांड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि जो कमांड इसने आपको मेंशन किया है, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड्स हैं जो आप इसको सीख सकते हैं कि आप एग्जैक्टली कैसे वर्जन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्नल के वर्जन को कैसे चेक करना है, वो सब भी आगे आप सीख सकते हैं। अदरवाइज हमारा क्या ई टी सी इशू, मतलब हमारे पास जो भी एग्जैक्टली हमारे पास जो, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा ई टी सी का मतलब क्या होता है। देखिए अभी हमारे पास जो भी मतलब जैसे पासवर्ड की फ़ाइल है, शाडो की फ़ाइल है, अदरवाइज बहुत सारे फाइल्स हैं जिसमें कि ईटीसी के सब फोल्डर्स में स्टोर होते हैं, राइट ना। अब ये ईटीसी सब इशू आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कस्टमाइज कुछ चेंजिंग हुआ है, कुछ इशू है हमारे सिस्टम में, तो हम उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं ईटीसी इशू से। अदरवाइज जो भी इसमें कमांड्स है, मैं कॉपी पेस्ट मार के कमांड को कंप्लीट करता हूँ। ओके ना, जैसे कि मैं इसको कॉपी किया, ये देखिए आपको कर्नल के वर्जन्स को आपको शो करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा काम क्या है, ईटीसी इशू। ये कमांड को भी देखते हैं। देखिए अभी मशीन को अभी हम एक्सेस नहीं लिए हैं, ठीक है। और इनको डिप्थ में आपको पढ़ना है तो आपको लिनक्स का नॉलेज पूरा डिप्थ में होना चाहिए। अदरवाइज हमारा क्या है, पीएस हमारा क्या प्रोसेस आईडी को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डाल दिया पीएस -ux, सॉरी,
हमारे मशीन्स के ऊपर जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी वीपीएन से कनेक्टेड हूँ, नॉर्मल अभी मैं वीपीएन से कनेक्ट हूँ, तो वीपीएन का प्रोसेस आईडी क्या है हमारा, ये हमका प्रोसेस आईडी है। ये देखिए ये वीपीएन हमारा चल रहा है। जो भी सर्विसेज हमारे पास अभी चल रहे हैं हमारे काली के अंदर, उनकी सारी प्रोसेस है, उनके हर एक प्रोसेस की क्या होती है, उनकी आईडी होती है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस आईडी। राइट, ये प्रोसेस आईडी है। अदरवाइज आपको प्रोसेस आईडी को आपको मतलब फॉर एग्जांपल क्लोज करना है तो आप टर्मिनल के थ्रू भी क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर किल कमांड डालिए और जो भी प्रोसेस आईडी -9 लगे और जो भी प्रोसेस आईडी है यहाँ पर प्रोसेस आईडी को कर दीजिए, जिससे कि वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस आईडी से ये पता करते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, मतलब हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हमारे सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है। राइट ना, ये हम लोग प्रोसेस आईडी से चेक कर सकते हैं। राइट ना। और थर्ड हमारा क्या आता है, थर्ड हमारा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लासरूम में हैं, और आप एक क्लासरूम में जब हैं तो क्लासरूम की इन्वायरमेंट क्या है आपकी, क्लासरूम में लेक्चर्स हो रहे हैं आपके, समझ लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सर्विसेज हैं, मतलब इंटरनेट का सर्विसेज है, अदरवाइज बहुत सारे मतलब नल टेक्निकल वर्ड में आप इसको समझेंगे तो ये समझ सकते हैं इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह का माहौल, मतलब जैसे कि समझ सकते हैं आप इसको टेक्निकल वर्ड में यूज़ करेंगे तो मतलब ये बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब कि कौन सा वर्जन है, कौन सा सर्विसेज चल रही है, कौन सा सर्विस के अंदर मतलब जो रन हो रही है। जैसे क्लासरूम में होती है ना कि भाई ये लेक्चर चल रहा है, फिजिक्स के लेक्चर है या साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर है, उसमें ये कंटेंट चल रहा है, उसके ये स्पीड्स है, उनके ये वर्जन है, मतलब इन्वायरमेंट। आप जैसे आप घर के इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं कि भाई ये चलो भाई ये हमारे स्टडी का इन्वायरमेंट है, या हमारे ये प्लेइंग ग्राउंड का इन्वायरमेंट है, मतलब दैट इज मतलब इन द सेम वर्ड आप नेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब हर एक सारे सर्विसेज को, प्रोसेस को, मतलब हर चीज़ को आप उनके पाथ को, हर चीज़ को आप चेक कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है। सेकंड हमारा आता है इन्वायरमेंट का मतलब, अब ENV कमांड डालेंगे तो सारे इन्वायरमेंट को प्रोसेस शो कर देगी, ऐसा नहीं कि मैंने कमांड नहीं दिया तो चलो मैं ENV डाल देता हूँ, ये लो, ये हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है। अभी आप देखो मैं अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट। मैं अभी प्रेजेंट ये कमांड कहाँ पुश किया, ये डायरेक्टरी के अंदर, शहर पब्लिक स्कूल के अंदर। तो मैंने क्या हमारा है PWD क्या क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। यूजर कौन सा है, रूट है, उसके कलर क्या है, उनके जेडएसएस की फाइल क्या है, सेल क्या है, उनकी पाथ क्या है, एवरीथिंग इन्वायरमेंट में शो कर रहा है। मतलब इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा वर्ड है, आप नल नल टेक्निकल वर्ड से छोड़ के आप सिंपल वर्ड में आएंगे तो आपके घर का जो मतलब जो माहौल होता है आप समझ सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ओके। तो हम सेकंड कमांड में और आते हैं, अब क्या है हमारा सूडो -l। सूडो -l से हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास किस फाइल के ऊपर सूडो का परमिशंस है। ठीक है ना। तो मैं क्या कमांड डालता हूँ, सूडो -l। ऑलरेडी हम रूट यूजर में, देखिए रूट यूजर में ऑल सारे परमिशंस हैं। यदि आप यही कंडीशन नॉर्मल यूजर्स में रहते तो आपको जो भी परमिशन यहाँ पर दिखती तो आप उससे उस कमांड से, उस सर्विसेज से आप रूट यूजर में जा सकते हैं। राइट ना। तो आगे हम देखेंगे इसको, आगे डिटेल में बताएंगे आपको, सिर्फ एक फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। LS से मतलब क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ फाइल को चेक कर सकते हैं। LA से मतलब हिडन फाइल को भी देख सकते हैं। राइट ना। कैट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, कैट किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है कमेंट ओपन करने के लिए फाइल, ऐसा नहीं कि जो .txt की फाइल है वो कैट से ओपन होती है, जो अब फॉर एग्जाम्पल जो PDF फाइल है वो फाइल की कमांड्स ओपन होती है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे डेटा है जो स्ट्रिंग फाइल्स ओपन होती है, ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। बस ये बेसिक आपको बताया गया कि लिनक्स प्रिविलेज एक्सेस है क्या। थर्ड हमारा है क्या, आईडी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आईडी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं भी ओपन करता हूँ कैट ETC। ये हमारा आईडी। सबसे पहले देखिए आप लिनक्स को दिया अच्छी तरह जानते हैं तो सब ये समझ लीजिए हमारा क्या रूट, ये रूट यूजर है, यूजर नेम है, X ये होता है पासवर्ड पॉइंटर होता है, ये हमारा आता है आईडी, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, ये कमेंट सेक्शन होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा ये पूरा पासवर्ड पॉलिसी बनी हुई है। तो आईडी किसको बोलते हैं, ये आईडी। जैसे रूट यूजर का आईडी क्या होती है, 0 होती है। नॉर्मल यूजर की आईडी जो होती है 1000 से स्टार्ट होती है और मतलब 65,000 तक जा सकती है। राइट ना। तो उनके बीच की जो आईडी है ना, 0 से 1000 के बीच में जो भी आईडी है ना वो सर्विसेज की आईडी बनाया गया। राइट ना। तो आईडी भी चेक कर सकते हैं कि हम जैसे मुझे किसी चीज़ का एक्सेस मिला है, मैं किसी सेल को लिया हूँ, तो आईडी कमांड से हम आईडी को चेक कर सकते हैं कि हमारे आईडी क्या है। अभी हम देखें, अभी हम रूट यूजर में हैं, यदि हम आईडी कमांड डालते हैं तो हम क्या, हमारे आईडी क्या है, 0, क्योंकि मैं रूट यूजर में हूँ, अभी मैं मशीन को एक्सेस नहीं किया हूँ। तो चलो मैं मशीन को भी एक्सेस करूँगा। अदरवाइज हमारा क्या होता है अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कट, और ये देखिए मैं जो भी ये कमांड है ना, जो इसमें कमांड पुट किया है, देखिए अब कमांड, ये कमांड का मतलब क्या होता है, फुल कमांड को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ETC पासवर्ड, उसके बाद इसने क्या किया, कट कमांड लगाया। राइट ना। -D इसने लगाया है, उसके बाद इसने लगाया है कि ये और -F for 1।
इसका मतलब ये होता है, देखिए ये कमांड का आउटपुट क्या आया है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो कट कमांड हम यूज कर रहे हैं इसके क्योंकि आपको लिनक्स यदि अच्छी साथी होगी तो आप समझ सकते हैं इसको। कैट का कमांड का मतलब क्या होता है, हम किसी फाइल को ओपन करो, राइट ना, मतलब शो करो, राइट ना। मैं किसको बोल रहा हूँ कि भाई हम कैट कमांड का मैंने क्या डाला, ईटीसी पासवर्ड, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ईटीसी पासवर्ड को आपने ओपन करो, राइट ना। अब ये कमांड होता है कट, कट का मतलब होता है कट करो, राइट ना। मैंने डी फॉर होता है डेलीमीटर, मतलब यहाँ पर देखिए डेलीमीटर क्या दिया हुआ है, डबल डॉटेड। मैंने एफ फॉर फील्ड नंबर 1, क्यों ये बताया जा रहा है आपको। कंट्रोल शिफ्ट आर डालो यहाँ पर, और जस्ट गिव मी 1 मिनट, कंट्रोल शिफ्ट आर में करता हूँ, और यहाँ पर मैं कैट ईटीसी पासवर्ड लगाता हूँ, राइट ना। देखिए मैंने यहाँ पर क्या डाला, ये फील्ड नंबर 1 रूट है, फील्ड नंबर 2 क्या एक्स है, फील्ड नंबर 3 क्या है 0 है, फील्ड नंबर 4 क्या है फिर अगेन 0। आप इसी कमांड के अंदर फील्ड नंबर 1 कर देते हैं। अभी मैंने पहले फील्ड नंबर क्या किया था, 1 किया था। अभी फील्ड नंबर यदि मैं 2 दे देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, एक्स पॉइंटर जो है, राइट ना। ये कमांड है, फील्ड नंबर 2 डालता हूँ, देखो एक्स पॉइंटर आ गई। यदि आप इसी कमांड के फील्ड नंबर 3 में डालते हैं तो सबकी आईडी आएगी, राइट ना। 3 डालते हैं तो सबकी आईडी आ रही है 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर इसका क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 पर जो भी आईडी है सबकी आईडी आ रही है, राइट ना। तो ये एग्जैक्टली मतलब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कट कमांड का, क्योंकि आपको फ़िल्टर करने की यदि नहीं आती है तो फ़िल्टर करने का ये तरीका है। और फ़िल्टर के बहुत सारे कमांड्स होते हैं, कट भी होता है, सेट भी होता है, ग्रेप भी होता है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आपको लिनक्स की यदि अच्छी नॉलेज है तो फिर आप लिनक्स में आप जैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वैसे लिनक्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ग्रेप कमांड का। मैंने क्या यहाँ इसने क्या चलाया, ग्रेप, मैंने तो होम, मतलब ये इसका मतलब ये होता है कैट कमांड्स अपने फाइल को ओपन के होम, मतलब ये कर रहा है कि सिर्फ आप होम की फाइल को ओपन करो, राइट ना। अदरवाइज किसी फाइल को ओपन मत करो, मतलब होम जहाँ पर भी रिटर्न लिखा हुआ है, जैसे मैं लगाया कि यहाँ पर कैट, मैंने क्या ग्रेप किया, और इसके लिए तो मुझे आपको पूरा लिनक्स पढ़ाना पड़ेगा, बट मैं आपको बेसिक बढ़ा देता हूँ। देखिए होम की जो भी फाइल्स थी ना, अदरवाइज बहुत सारे आप एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि देखिए ग्रेप कमांड को आप जैसा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा कट कैट लिखा, उसके बाद लिखा मैं यूजर शेयर एंड मैप, उसका स्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है। यदि आप कैट और यूजर शेयर एंड मैप स्क्रिप्ट डालेंगे, कैट यूजर शेयर स्क्रिप्ट, ओ सॉरी कैट कमांड्स मैंने एलएस कर रहा हूँ, सॉरी मैं कैट कमांड नहीं, क्योंकि ये फाइल है, स्क्रिप्ट है, ये ओपन करने की फाइल नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एलएस कमांड डालता हूँ, मैं गलत दे दिया था। देखिए लिस्ट ऑफ फाइल, मतलब कितने सारे स्क्रिप्टिंग हैं। आप यहाँ भी ग्रेप यूज़ कर सकते हैं, इनको पाइपलाइन लगाइए और यहाँ पर लिखे ग्रेप। मुझे आपको फ़िल्टर करना, जैसे कि हमारे पास अभी 1000 स्क्रिप्ट है एनमैप का, मुझे एफटीपी का स्क्रिप्टिंग चाहिए, तो ग्रेप एफटीपी डालेंगे तो सिर्फ एफटीपी की स्क्रिप्टिंग आएंगे। तो ऐसे यूटिलाइजेशन करते हैं हम ग्रेप कमांड को। आप आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइल है, बट हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, एक एसएमपी की फाइल है। मैं जाता हूँ एसएमपी की डायरेक्टरी में, ठीक है, और देखते हैं कोई फाइल होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेप करके। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैट करता हूँ, एक हमारे तो पाइथन की स्क्रिप्ट है हमारे पास फॉर इट, राइट ना। और इनको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, और इनको यदि मुझे इसमें फॉर एग्जांपल ये समझ सकते इसके अंदर विंडो है, मुझे विंडोज़ को फ़िल्टर करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, ग्रेप। मतलब आप जैसे यूटिलाइजेशन करेंगे उस चीज़ को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट ना। देखिए एग्जैक्टली विंडोज़ का मतलब मैंने कुछ गलत स्पेलिंग लिख दिया क्या, विंडोज़ है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, कैपिटल, सॉरी कैपिटल। देखिए जहाँ विंडोज़ है ना, विंडोज़ शो कर रहा है, राइट ना। मतलब जो कंटेंट्स में लिखा है यदि आपको फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बस मतलब ऐसे बहुत सारे कमांड है लिनक्स प्रीवियस सेशन के लिए कि आपको लिनक्स की कैसी आइडिया है उस हिसाब से आप लिनक्स को प्रीवियस कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी मेथड्स सिखाए गए हैं ये नॉर्मल मेथड्स है। तो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे मैं आपको एडिशनल चीज़ सिखा नहीं सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बट हमारा ये बोलने का मतलब ये है कि अदरवाइज हमारा क्या हिस्ट्री कमांड से क्या होता है कि जो भी आप लिनक्स के अंदर हिस्ट्री डालें, मतलब जो मैंने लास्ट कमांड डाला है, देखो आप हिस्ट्री कमांड आप डालो, यहाँ पर हिस्ट्री लिखो,
मैंने लास्ट कमांड क्या डाला था, ये कमांड। हिस्ट्री से आपको क्या शो करते हैं कि जो भी कमांड्स आपके पास है हिस्ट्री, मतलब जो आपने फर्दर पहले यूज़ किया था वो कमांड को शो करते हैं हिस्ट्री के अंदर, राइट ना। अब समझिए आप किसी यूज़र का सिस्टम एक्सेस करते हैं, हिस्ट्री कमांड डालते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पहले जो मशीन बंदे ने किया है, क्या यूज़ किया है, क्या कमांड उसने डाला है, तो हिस्ट्री कमांड से आप उसका चेक कर सकते हैं। इसी कारण से हिस्ट्री कमांड इसको बताया गया है। अदरवाइज हमारे क्या आई पी कॉन्फिग आप आई को चेक कर सकते हैं कि भाई उसका टर्नल आई पी क्या है, वीपेंस आई पी क्या है, मतलब उस इथरनेट आई पी क्या है। और अल्टरनेटिव भी कमांड होता है आई पी कॉन्फिग, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आई पी कॉन्फिग डाला, सॉरी, तो अदरवाइज ये कमांड्स आप ये चेक कर सकते हैं, टर्नल के आईपी क्या है, इथरनेट के आईपी क्या है। और भी कमांड्स आते हैं आईपी, और ये दीजिए आप, इसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे आपको लिनक्स सिस्टम मिलेंगे जिसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे ना, तो आपको आईपी कॉन्फिग रन नहीं होगी, तो आईपी ए डालेंगे तो आपको दिख जाएगी भाई आईपी क्या है उसकी। ऐसे बहुत सारे मतलब उबंटू सर्वर में इशू आते हैं, तो आईपी कॉन्फिग कमांड रन नहीं करता, तो आईपी हाइपन ए या आईपी ए यूज़ कर सकते हैं आप कमांड को, राइट ना। अब हमारा क्या है आईपी रूट, ये रूट चेक करने के लिए बताया गया है। थर्ड हमारा क्या है नेट स्टैट। नेट स्टैट को देखिए इसमें जो भी बताया गया है, नेट स्टैट में क्या, ये एग्जैक्टली नेटवर्क के ट्रैफिक को चेक करने किया जाता है। ऐसे अदरवाइज आपको नेटवर्क ट्रैफिक नहीं चेक करना। और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड है जिससे आप बेसिकली आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ SS-10, इसमें जो भी हमारी ट्रैफिक जा रही है ना उसके सारे IP और पोर्ट नंबर हैं। और नेट स्टैट से भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली आप SS-10 डालें, मतलब ये बेसिक कमांड है, आपको ज़्यादा कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। और नेट स्टैट से भी आप वही चीज़ करते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी देखिए आप वही फाइंड आउट करते हैं आईपी और पोर्ट नंबर, और यहाँ भी आप सेम कमांड से आईपी पोर्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको जो कमांड दिया आप इसको यूज़ कर लीजिए, मैं आपको अल्टरनेटिव कमांड बता दिया हूँ, ओके। थर्ड हमारा क्या होता है नेट स्टार्ट हैपन आई, जो भी है नेट स्टार्ट के कमांड है। अदरवाइज हमारा क्या फाइंड कमांड। अब देखिए फाइंड कमांड को आप सबसे पहले यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, हमारे पास एक सर्विसेज चल रही है, अदरवाइज यहाँ जो भी फाइंड से कमांड दिए हुए हैं ना, आप इस कमांड को समझिए। अदर मैं आपको एक अल्टरनेटिव कमांड बताता हूँ फाइंड का, जो हम एग्जैक्टली प्रीवियस सिस्टम में ज़्यादा यूज करते हैं, राइट ना। फाइंड स्लैश रूट हैपन प्रेम -u इक्वल टू एस हैपन टाइप f2 स्लैश dev null। इस हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रूट की कौन कौन सी फाइल की परमिशन हमारे पास है, राइट ना। जैसे नॉर्मल यूजर के आपने एक्सेस आपको मिलता है, और ये कमांड आप चलाते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं कि आप मतलब एग्जैक्टली हमारे पास रूट की कौन सी फाइल है जिसको मुझे परमिशंस है, ठीक है ना। नॉर्मल यूजर में दिए आप ये कमांड को यूज़ करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड इसमें देखिए लिखा हुआ है। फाइंड हैपन है, फ्लैग आपको टेस्ट करना, मतलब फ्लैग फाइंड आउट करना है। होम के डायरेक्टरी के अंदर क्या कौन सी फाइल उसके आप उनके मतलब फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड कमांड एग्जैक्टली ना फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, राइट ना। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड भी होते हैं, मतलब अल्टरनेटिव का मतलब कमांड था लोकेट कमांड भी यूज होता है, विच भी यूज होता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कमांड क्या डालता हूँ लोकेट मुझे PHP रिवर्सल मुझे देखना किधर है सेल, तो लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर इनका लोकेशन है PHP रिवर्सल्स का, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लोकेट कमांड फाइंड कमांड से हम यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए, ओके ना। अब हमारा क्या है फाइंड कमांड को आप देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें फंडामेंटल्स, इससे बहुत सारे फाइंड कमांड अल्टरनेटिव हैं, और इस कमांड को आप यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं। इसमें देखिए राइट का यहाँ हम क्या ढूंढ रहे हैं, ऐसी कौन सी फाइल है जिसको राइटेबल का परमिशन है, मतलब कौन सी फोल्डर है। देखिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, मतलब डायरेक्टरी, कौन सी फोल्डर है जिसको ना राइट का परमिशन है, ठीक है ना। और अदरवाइज देखिए ये कमांड से भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड्स हैं इसके, ऐसा आपको लिनक्स प्रिविलेज गिटहब में डालो, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड्स हैं जो भी ये बताएं, बट ये बेसिक है और अच्छी बात है। हम थोड़ा बात ये करते हैं। सबसे पहले मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मशीन को एक्सेस करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्रेडेंशियल को देख लेते हैं, मशीन का क्रेडेंशियल क्या है, बट मुझे पता नहीं है मशीन का क्रेडेंशियल क्या है। मैं देख लेता हूँ। यूज़र नेम इज़ करंट, पासवर्ड इज़ password1, राइट ना। तो हमारी IP क्या है 10.10.14.76। तो हम सबसे पहले कहाँ आते हैं, मशीन को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ जो बेसिक कमांड थे, ओके। तो सबसे पहले मशीन को एक्सेस करते हैं SSH के करंट, और एग्जैक्टली मैंने IP कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड हमारा क्या है OIS, पासवर्ड है कैपिटल PASSWORD1, राइट ना। अब ये देखिए मशीन एक्सेस होगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, जो आप लिनक्स प्रिविलेज में कमांड यूज कर रहे थे, जैसे मैंने क्या बोला था ID। अभी हम किस ID के अंदर हैं, नॉर्मल यूज़र के ID के अंदर हैं, राइट ना।
क्योंकि अभी नॉर्मल यूज़र की आईडी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1000 से स्टार्ट होती है। तो अभी हमारे पास आईडी क्या है, 1001। मतलब ये हमारे से भी पहले हमारी एक कोई यूजर्स हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, पासवर्ड जाके चेक कर लेते हैं। देखिए करण कहाँ पर है, 1001 में है। और इससे पहले एक यूज़र है, क्या नाम है उनका, मैट, राइट ना। तो हम ईटीसी पासवर्ड के अंदर आपको ना यूजर्स का नाम मिल जाता है और उनके आईडी मिल जाता है, राइट ना। तो आईडी कमांड से आप आईडी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको ये आइडिया मिल गया है कि आपने एग्जैक्टली हाँ एक नॉर्मल यूज़र के अंदर है, राइट ना। अब जो भी कमांड है वो हम देख लेते हैं, इनकी क्वेश्चंस क्या है और एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आते हैं, व्हाट इज़ द होस्ट नेम ऑफ द टारगेट मशीन। तो होस्ट नेम आप यहाँ पर डालिए, क्या होस्ट नेम, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या उन चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। होस्ट नेम, तो होस्ट नेम हमारा क्या है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आंसर शीट में आंसर दे देता हूँ, राइट। सेकंड हमारा क्या रहा, व्हाट इज़ द लिनक्स कर्नल वर्जन्स ऑफ द टारगेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम कर्नल वर्जन कैसे यूज करेंगे, यू नेम हाइफन ए से भी चेक कर सकते हैं, आपको बताया तो मैंने यू नेम। और अदरवाइज ना सबसे पहले ना आपको यदि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है हमें कि डायरेक्टरी के अंदर है, तो नॉर्मल सी बात है कि आप ना एक पाइथन की स्टेबल कमांड डालें, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर पता चलेगा कि डायरेक्टरी के अंदर हैं आप। पाइथन TTY राइट। अब आपको आइडिया मिल रहा है कि मैं करंट के अंदर हूँ, राइट ना। देखिए हमारा क्या है, ये यूजर से करंट। तो मैं क्या बोला था आपको, कर्नल वर्जन आपको चेक करना है, तो क्या डालना है आपको, यू नेम हाइफन ए, राइट ना। तो ये हमारा रहा कर्नल वर्जन। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, एग्जैक्टली तो से कॉपी, और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और देखिए कर्नल वर्जन आपको यहाँ से शो कर जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट से जो जेनरिक लिखा हुआ है ना, और इसके बाद ये उबंटू है, तो एग्जैक्टली कर्नल वर्जन ये होते हैं, राइट ना। थर्ड हमारा क्या है, व्हाट लिनक्स इज दिस, व्हाट लिनक्स इज दिस। अच्छा अच्छा अच्छा, लिनक्स इज दिस, अच्छा लिनक्स क्या है, ओके ओके ओके। वन कहाँ पर हमारा वो वर्जन से, इसमें तो नहीं है लिनक्स। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कमांड हैं, बट मैं, ये लोगों ने किस कमांड से बता रहे हैं, अच्छा वर्जन्स को बता रहे हैं, प्रॉक वर्जन से। ये वर्जन से आपको चेक करना है, राइट ना। सॉरी मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। वन टू, ये हमारा है 1.4 पॉइंट, नहीं तो ये नहीं है। जेनरिक क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, ये देखने दो पहले क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या, मैं क्वेश्चन को देखूं पहले। पहले क्वेश्चन को देख लेता हूँ, कहाँ गया, आंसर पर व्हाट लिनक्स, ये लिनक्स क्या है भाई। तो लिनक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन तो लिखना नहीं है, वर्जन बोल नहीं रहा है वो। इसके वर्जन बोलेंगे तो वर्जन तो हमारा 4.22 है, ये वर्जन तो बता नहीं रहा है। वर्जन डाल के चेक करता हूँ, अदरवाइज
वर्जन तो उनको बताना नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली वर्जन इसको चाहिए। मैं डाल देता हूँ क्या, एक बार ये डालता हूँ, वर्जन ही डाल के देखता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि लिनक्स क्या है। लिनक्स का वर्जन पूछ रहे हैं या एग्जैक्टली कुछ और पूछ रहे हैं, मैं वो डाल ट्राई करता हूँ। बट ये लिनक्स तो हमारा उबंटू बेस्ड है, तो उबंटू 4.8.2। मैं इसका अल्टरनेटिव में देखता हूँ कि अल्टरनेटिव इसने क्या बोला है एग्जैक्टली, लिनक्स क्या है इसने ये पूछ रहा है। वर्जन पूछेंगे तो वर्जन चेक कर सकते हैं, या इसका इशू में चेक कर सकते हैं वाट लिनक्स इज। इनके इशू कमांड कहाँ पर है, ubuntu कमांड को मैं ढूंढ रहा हूँ, इट इस इशू किधर है भाई, ये रहा, इसको यूज़ करते हैं। और ये डाल के देखते हैं एग्जैक्टली यदि ये बोल रहे हैं तो। बट एग्जैक्ट इसका आंसर कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बता नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली ये पूछ क्या रहा है, ये खुद नहीं पता है इनको है मुझे। क्योंकि ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इसने लिखा है क्या है, वाट कहाँ गया क्वेश्चन, वाट लिनक्स इज दिस। तो इसका सटीक आंसर मैं ये भी डाल कर देखता हूँ, राइट ना, ट्राई करते हैं। बट इसमें एग्जैक्टली इनको ये पूछना चाहिए कि लिनक्स, इसने आंसर पूछा है ये लिनक्स क्या है। भाई लिनक्स क्या है मतलब वर्जन नहीं पूछ सकते हैं आप, उसको वर्जन नहीं चाहिए तो फिर कर्नल वर्जन नहीं चाहिए तो लिनक्स क्या है, तो ये उबंटू बेस्ड लिनक्स तो है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। वाट वर्जन ऑफ द पाइथन लैंग्वेज इज यूज्ड ऑन द, ओके ना, तो पाइथन वर्जन को चेक करना है ना, वाट वर्जन ऑफ द पाइथन लैंग्वेज इज इंस्टॉल ऑफ द सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले इसका पाइथन वर्जन को निकालते हैं, तो ये भी चेक कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव कमांड आता है विच पाइथन। नहीं, ये पाइथन वर्जन को चेक करना है तो एक मिनट, गेट अल्टरनेटिव कमांड देखूँ मैं। और अच्छा ठीक है, तो पाइथन टी पाइथन -v से भी चेक कर सकते हैं। और हमारा जो पाइथन वर्जन है 2.7.6 है। ओके, तो एग्जैक्टली फुल आंसर मुझे देना क्या है, 2.7.6 राइट ना, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको पुट करते हैं। What vulnerability of the seem to affect the kernel of the target system? What is the CVE number? तो सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है कि वेरिएबिलिटी क्या है, कर्नल की वेरिएबिलिटी क्या है, तो कर्नल को सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल D। ओके, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, कर्नल के वेरिएबिलिटी को फाइंड आउट करना है, तो कर्नल के वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके वर्जन को चेक कर लेंगे सबसे पहले हम, यू नेम तो सबसे पहले ये हमारा ये वर्जन से 3.30.0, और भी बहुत तरीके हैं, तो मैं सीधा सर्च एक्सप्लॉइट में ही सर्च कर लेता हूँ। मैं अपने नॉर्मल यूज़र में जाता हूँ, मैं अपने सिस्टम पर, और सर्च एक्सप्लॉइट से ही सर्च कर लेते हैं वर्जन कौन सा है, राइट।
तो इनको चाहिए सीवी नंबर, तो सीवी नंबर तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इसमें सीवी नंबर तो डिटेल नहीं रहता है, तो इसके साथ कि हम सिस्टम इसको ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। और यहाँ से भी सीवी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डाउनलोड करेंगे तो आपको सीवी नंबर मिल जाएगा। थ्री 7292 है, तो उनका सीवी नंबर मैं डाल देता हूँ। क्या है एग्जैक्टली सीवी नंबर रहेगा, जस्ट ओपन होने दीजिए। और अदरवाइज आप टर्मिनल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखिए 372 यहाँ भी आए हैं आपके पास, ठीक है ना। और इनको आप ये डाउनलोड करते हैं ना सच एक्सप्लॉइट से, और -m, और जो ये इनका लोकेशंस है, तो आपको इसमें भी सीवी नंबर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर भी सीवी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से आप सीवी नंबर निकाल सकते हैं। ओके, ये डालता हूँ उनका आंसर, ये रहा, सबमिट करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप ब्राउज़र पे भी सर्च करेंगे तो आपको सीवी नंबर फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो सीवी नंबर हो गई कंप्लीट। अब थोड़ा हमारा क्वेश्चंस क्या है, तो ये कंप्लीट है। सेकंड आते हैं ऑटोमेटिक इन्यूमरेशन टूल्स। सबसे पहले ऑटोमेटिक इन्यूमरेशन टूल्स का मतलब होता है क्या, जैसे कि देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि मैनुअली इन्यूमरेशंस करके आप क्या कर रहे हैं, मैनुमरेसी इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि पोस्ट एक्सप्लॉइटिंग बोलते हैं, राइट ना। तो एग्जैक्टली जो अभी आप पोस्ट एक्सप्लॉइटिंग कर रहे हैं, तो आप किसी मैनुअल कमांड के थ्रू कर रहे हैं, उसके वर्जन को फाइंड आउट कर रहे हैं, या कर्नल एक्सप्लॉइटिंग मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिस इज़ द ये क्या हमारा मैनुअल एक्सप्लॉइटिंग कर रहा है, राइट ना। अब ऑटोमेटेड टूल्स का मतलब वो क्या होता है कि जिसमें लिखा हुआ है लीन फीस, ये भी क्या है, लिनक्स प्रिपरेशंस का ऑटोमेटेड टूल्स है। ये टूल्स आपको डाउनलोड करिए, वो टूल्स को स्क्रिप्ट को रन करिए और वो कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज आपको टूल्स को डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल से बात, ये गिटहब का लोकेशन दिया हुआ है। यदि आपको गिटहब का लोकेशन नहीं पता है, जैसे कि आप नॉर्मल इनोवेशंस करते हैं कभी कभी, तो आप यहाँ पर सीधा लिखिए गिटहब गिटहब ये लिखे सीधा, और लिनक्स प्रिविलेज टूल्स लिखिए, राइट ना। जहाँ से आप इंटर करेंगे, देखिए बहुत सारे लिनक्स प्रिविलेज के टूल्स आएंगे। चलो मैं इनको ओपन करता हूँ और इनको भी ओपन कर लेता हूँ। ऐसे उसने जो भी टूल्स उसने बोला है वो भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं। आप टूल्स में जाएंगे तो टूल्स मिल जाएंगे। और देखिए लिनक्स प्रिविलेज के ये सब सारे टूल्स हैं। देखिए ये भी टूल्स है, बी रूट भी टूल्स है लिनक्स के लिए, लिनक्स इनोवेशंस भी एक अच्छी टूल्स है, ये भी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। अदरवाइज लिनक्स फीस भी एक ये भी टूल्स है। आपको टूल्स यदि डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करिए और इनके जो भी आपको ये रहा, ये डाउनलोड पाथ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करिए, डाउनलोड में लगा दीजिए आप, राइट ना। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लोकेशन मिलती है तो लोकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बैक आइए और पार्टिकुलर जो टूल्स है wget-cn का जो रिलीज है, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सॉरी, और जैसे मुझे भी डाउनलोड करना है तो मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ और नॉर्मल सेल में आते हैं। क्या डालना है आपको, कल से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि गिटहब की कोई फाइल है तो गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट ना, गिट क्लोन करके। तो मैं ये डालता हूँ, देखिए ये डाउनलोड हो रही है, राइट ना। तो ये टूल्स डाउनलोड करके आपको यूटिलाइजेशन कर लेना है, ओके ना। और इसमें यूज़ करने का तरीका भी आपको सिखाया जाता है। आप सीधा गिटहब में जाओ, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली आप गिटहब को यूज़ करना जानते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि ऑटोमेटिक टूल्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं, ओके। तो मैं चलो भाई, और यदि आप ऑलरेडी जानते हैं मशीन को एक्सप्लॉइट करने, तो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जो आपको पाइथन के टूल्स जो आप एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट ना। ये आप जब मशीन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, ये ऑटोमेटेड टूल्स को हम कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे आप ऑटोमेटेड टूल्स को आप देख लेना, ऐसा नहीं कि सेम यही टूल्स आपको सिर्फ यूज करना है, बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स हैं। अब हम आते हैं क्या, प्रिविलेज एस्केलेशंस किसमें, कर्नल एक्सप्लॉइटिंग में। तो सबसे पहले जो मशीन्स हमारी थी, ये मशीन्स को मैं बंद कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, ओके ना, क्योंकि इनके अंदर एक न्यू मशीन्स है और इनको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इनका भी एक्सेस करने का भी सेम मेथड है, करें पासवर्ड बंद। तो सबसे पहले मशीन्स को क्लोज कर दिए,
सेम प्रोसेस डालते हैं और इनके आईपी क्या, सबसे पहले आईपी को चेक कर लेते हैं आईपी क्या मिली है। आपको 1 मिनट वेट करना होगा आईपी फाइंड आउट करने के लिए। और कर्नल एक्सप्लॉइटिंग क्या है, जो मैंने अभी कर्नल के वर्जन ओपन किया था ना, उससे वे कर्नल के एक्सप्लॉइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी कर्नल एक्सप्लॉइटिंग ट्राई करते हैं। बट ये देखते हैं कि ये देखिए ये प्री डिफाइंड लैब होती है, ठीक है। जब आप मैनुअल पेन टेस्टिंग करते हैं ना, जैसे कि प्रोबिंग ग्राउंड का मशीन सॉल्व कर रहे हैं या वॉल्नम हब के मशीन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग एग्जैक्टली स्क्रिप्ट को मतलब जो कर्नल एक्सप्लॉइटिंग के जो वर्जन्स होते हैं, जो डॉट सी की जो फाइल होती है, उनको कंपाइल करके भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अभी हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे और देखते हैं कि आईपी पहले क्या फाइंड आउट होता है मुझे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई द कर्नल वर्जन्स। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करना आपको पता है, ये यूनेम हैपन करेंगे तो कर्नल वर्जन्स फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सप्लॉइट को सर्च करेंगे, उसके बाद रन द एक्सप्लॉइट, राइट ना। तो चलिए करते हैं। आईपी क्या है, 10.10.183.122, राइट ना। तो कॉपी कर लिया आईपी को। यूज़र नेम तो आई थिंक सेम ही है। और पासवर्ड क्या है हमारा, कैपिटल PASSWORD1। ठीक है, तो आईडी चेक करते हैं। देखिए अभी मुझे क्या मिली है, करंट की आईडी मिली है ना, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि पाइथन के TTY कमांड को कॉपी करके आप स्टेबल सेल्स में आ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आईडी क्या है हमारा 1001। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे हमारा कर्नल वर्जन्स क्या है। कर्नल वर्जन्स क्या, आपको बेसिक कमांड तो पता ही है। तो यू नेम -a डालिए। तो कौन से वर्जन है, 3.30.0। सबसे पहले हम ये वर्जन को चेक कर लेते हैं, ओके ना। इनका अभी जस्ट मैंने इससे बिफोर मैंने इनको सर्च किया था, और हम सर्च एक्सप्लॉइट से फिर से सर्च करते हैं। उनके वर्जन को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आपको कितने CV मिले हैं, 3 CV मिले हैं। तो मैं सबसे पहले ये ट्राई करता हूँ ये CV के लिए। फर्स्ट हमारा क्या 37272। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं। देखिए डाउनलोड करने का तरीका एक है, जो आप एग्जैक्टली आपको जो CV मिले, या अदरवाइज आप ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ के लोकेशन को आप कॉपी कर सकते हैं, और मैंने M डालिए और उनके लोकेशन को डाल दिए यहाँ पर। तो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर है, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। पहले से भी ऑलरेडी ये डाउनलोड है। ये पूछ रही है ओवर राइट हो रहा है, हमने यस इंटर कर देता हूँ। ओवर राइट से कोई मतलब नहीं है। LS करते हैं, देखते हैं ये CV नंबर आपकी हो गई है क्या, डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो गए, तो इसको आप कैसे यूज करें आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, अब आईडी क्या है आपकी 1001। तो मुझे क्या करना है, अब प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि मैं अभी अच्छे इससे जो पहले की यूज़र है जिसकी 1000 की आईडी है या रूट यूज़र की आईडी है, तो हम यहाँ से हम प्रिविलेज करने की कोशिश करेंगे एक जो हमारे से पहले जो यूज़र्स हैं, राइट ना। तो देखिए सब इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो भी आपकी .c की फाइल मिलती है, इसको आपको कंपाइल करना होता है। तो कंपाइल सबसे पहले आप कैसे करेंगे, GCC से, राइट ना। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। मैं GCC कमांड से कंपाइल करता हूँ, और फाइल की नेम क्या है 37292। अदरवाइज मैं -O देता हूँ, किसके लिए, आउटपुट के लिए, भी कंपाइल करके इस फाइल में वो डेटा को सेव कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सेल के नाम से, राइट ना। तो देखिए LS करते हैं और देखते हैं कि सेल के नाम से एक फ़ाइल बन गया, राइट ना। अब देखिए, अब यदि आपको नॉर्मल एग्जैक्टली यदि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको परमिशन देता हूँ एग्जीक्यूट का, राइट ना। तो सबसे पहले ये है कि आप यदि देखिए ये जो फाइल है ना, ये आपके सिस्टम पर है। आप चाहते हैं कि इनके सिस्टम को फाइल कैसे भेज सकते हैं, आप पाइथन सर्वर के थ्रू भेज सकते हैं, राइट ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पाइथन सर्वर स्टार्ट करता हूँ। देखिए पाइथन सर्वर एक ऐसी सर्वर है जहाँ पर आप जिस डायरेक्टरी के अंदर वो सर्वर को रन करते हैं ना, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं एंड जो भी डायरेक्टरीज हैं, वो क्या होते हैं, मतलब होस्ट हो जाते हैं, राइट ना। जिससे कि आप जो आपके टारगेट मशीन है, या नहीं तो जो भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहाँ आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम प्रोसेस अभी हम क्या करेंगे, जो सेल्स की मैंने आउटपुट बनाई है, इनको मैं डाउनलोड कहाँ करूँगा, जो मशीन में एक्सेस ले आऊँ करंट का, ओके ना। तो मैं चलाता हूँ पाइथन सर्वर को, और यहाँ डालते हैं -m HTTP सर्वर। ऑन कर दिया पाइथन सर्वर को मैं, ठीक है। तो क्या कमांड यहाँ डालना है आपको, wget
HTTP सॉरी, और आईपी क्या है 10.11.14.4, क्योंकि यहाँ पर आप लोकल मशीन्स का आईपी डालते हैं। तो लोकल मशीन्स की आईपी क्या है 10 डॉट सॉरी नंबर लॉक है हमारा 10.11.42.4 एंड हमारी जो सर्वर चल रही है वो कौन सी पोर्ट है उनकी 8000। तो यहाँ क्या डालते हैं 8000 एंड फाइल का नाम क्या है हमारा सेल, राइट ना। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि हम ये सेल्स को ना एग्जैक्टली इस यूजर के अंदर नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डाल रहे हैं, इसका रीजंस क्या है। सबसे पहले मैं टेम्प में जाता हूँ और टेम्प के अंदर ये फाइल को रन करता हूँ। ओके ना, आप सेम कमांड को यूज़ करिए आप wget http। तो आईपी क्या है 10.11.42.4 एंड पोर्ट नंबर 8000 एंड फाइल की नेम क्या है सेल, राइट। ठीक है, आपको 200 कोड आ रहे हैं, मतलब आपको ऑथेंटिकेशंस हो गए हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं बोल सकते, मतलब आपको ये पता चलता है कि 200 कोड से ठीक है भाई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया, राइट ना। तो एलएस करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सेल के नाम से एक फाइल आएगी। अब देखिए आप सेल को रन करते हैं तो आपको आईडी मिलेगी, राइट ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सेल्स को रन करता हूँ, राइट ना। ठीक है, तो ये कमांड डालते हैं सेल परमिशन डिनाई है। ओके ओके, तो मैं इनको परमिशन दे देता हूँ, चेंज टू मोड एग्जीक्यूट कर देता हूँ और सेल के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, अब सेल को रन करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक फाइंड आउट एक इशू आ रही है क्या कि ये हमारी मशीन का इशू नहीं है और ये जेनरिक नॉट फाउंड द रिक्वेस्ट बाय द डॉट सेल। ओके, मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली ये इशू एग्जैक्टली क्या है। और सबसे पहले यदि टाइम पे नहीं चलाते हैं तो मैं नॉर्मल यूज़र में इसको फिर से फाइल को डाउनलोड करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ, अदरवाइज हमारे पास बहुत प्रोसेस है जिसको हम प्रिविलेज कर सकते हैं, बट ये इनकी कर्नल एक्सप्लॉइटिंग है तो कर्नल से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अगेन wget कमांड चलाता हूँ। ये उस मशीन्स की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम बता रही है, क्योंकि मुझे रूट यूज़र का यदि सेल आता तो मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं भी एग्जैक्टली सबसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ होम के अंदर सेल्स को, परमिशन डिनाइड। ओके, यहाँ पर परमिशंस नहीं है हमारे पास सेल्स को अपलोड करने के लिए होम के पास। देखता हूँ आए हैं वो फाइल, क्या नहीं आए हैं। मैं CD मैट में जाता हूँ। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि हमारी क्या क्या परमिशंस है। रूट यूज़र के परमिशन नहीं है तो CD मैट में जाता हूँ, एलएस करता हूँ। यहाँ पर एक फ्लैग है, फ्लैग से मतलब नहीं है, मुझे तो सेल लेना है। ये परमिशन डिनाइड है, राइट ना। तो मुझे एग्जैक्टली मैं रूट यूज़र नहीं हूँ तो इसे परमिशन डिनाइड है। तो कौन कौन सी फाइल को परमिशन है, फ्लैग 1 को रूट के परमिशन है और रूट के परमिशन को फाइल ही नहीं इसके अंदर। तो एग्जैक्टली मुझे करना है कर्नल एक्सप्लॉइटिंग की, कर्नल का जो भी वर्जन है उसे एक्सप्लॉइट करना है। तो जो भी इशू है मैं सबसे पहले ये इशू को सॉल्व करता हूँ और अगेन ट्राई करता हूँ यदि एक्सेस नहीं होता ये तो। ठीक है, मैं CD टेम्प में आता हूँ, वायरस करता हूँ, एक बार और ट्राई करता हूँ। सेल को परमिशन पहले चेक करता हूँ सेल का क्या परमिशन है। एग्जैक्टली सेल के पास हमारा परमिशन है। ओ, ये करंट ही रन कर सकता है और हमारे पास एक और फाइल है जो हम लोग भी इसको एडिट कर सकते हैं यूनिक्स को। ओके ना, तो मैं पहले ये ट्राई करूँ। ये जो फाइल बता रहा है हो सकता है इसके अंदर कुछ कंटेंट्स होगी। क्या है ये डायरेक्टरी, ओके एक्स कैपिटल X, ये एक डायरेक्टरी है
X11 राइट ना, मैं चेक करता हूँ। और ये भी क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली ये चेक करना हो कि ये एक्सप्लॉइट रन नहीं कर रही है। तो रीड एग्जीक्यूट, ये हमारा डायरेक्टरी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर अभी डब्लू कैसे डाउनलोड करवाने का। सेल को मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। और ये रहा सेल, ठीक है। अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, परमिशन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो सेल को पहले परमिशन देते हैं और यहाँ ट्राई करते हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। डॉट सेल इन द सेम इशू सेल वर्जन नॉट फाउंड, ओके। ओके, एग्जैक्टली ये वर्जन से एक्सपर्ट इस पर नहीं है। तो मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि जो आपके यहाँ पर दिया गया है कर्नल एक्सपर्टिंग के लिए, ये एग्जैक्टली इस प्रोसेस से नहीं होंगे। तो मैं डिफरेंट प्रोसेस ट्राई करता हूँ, राइट ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ भी मैं चेक कर लूँ कि यहाँ से भी पॉसिबल है क्या। ये चिप करंट को परमिशन से, ये क्या है, डॉट X0 एड्रेस, ये एग्जैक्टली है क्या। कैट्स ओपन करूँ क्या, इसमें रीड राइट का परमिशन बता रहा है। ओके, मैं सेकंड ट्राई करता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे फिर से सर्वर को ब्रेक करना होगा और मुझे पहले सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करना होंगे उनके वर्जन को एक्सप्लॉइट, राइट ना। तो मैं क्या करता हूँ अभी, देखिए मैं न्यू टेक्निक अपनाता हूँ। मैं 3.13 डालता हूँ, इसमें देखता हूँ कि कौन कौन एक्सप्लॉइट और एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट है इनके पास, हमारे पास। मैं 3.13 का ये अनदर एक्सप्लॉइट यूज़ करता हूँ, राइट ना। 3.13.2 से अपर वर्जन यूज़ करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ। पहले तरीका ऐसे बहुत है, उनको तरीके से एक्सप्लॉइट तो कर ही लेंगे। सर्च एक्सप्लॉइट -m, ओ फिर अगेन मैंने इसको कॉपी नहीं किया, क्या कहाँ गया 3.8.0। एक तो ये हमारा, और 3.32 में एक और हमारा कर्नल एक्सपर्टिंग एक और है। मैं सारे कर्नल एक्सपर्ट को ट्राई करता हूँ अभी, ठीक है ना। एक कौन से वर्जन है, 3.13। 3.13 का एक मैंने ये तो ट्राई कर लिया ऑलरेडी। और हमारा क्या है, ये है। मैं इनको ट्राई करता हूँ, देखो अभी ये एक्सपाइट करेंगे तो एक्सपाइट हो जाएगी 3 पॉइंट ये। ठीक है, तो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर लिया है। और क्या नाम था, 3.1.7, ठीक है ना। इनको पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो GCC, और अभी फाइल का नाम तो चेंज हो गया है, 3.1 एक्सप्लॉइट नंबर चेंज है 3.1। और अभी सेल के नाम से नहीं, इनको मैं डाल देता हूँ कुछ अदर नाम से। इनको डाल देता हूँ कि एक्सप्लॉइट, राइट ना। एक्सप्लॉइट हो गया, मैं एरेस करता हूँ एक्सप्लॉइट। मैंने कुछ डाल दिया क्या, जी पहले को मैं पहले रिमूव करता हूँ। पहले हमारा क्या था 37, राइट ना। इनको मैं रिमूव करता हूँ और सेल को भी रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि वर्क कर नहीं रहे हैं, राइट ना। और पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ, आईएलएस करता हूँ अगेन। मैं इनको GCC और मैंने सब आउटपुट
रिकम्पाइलिंग विथ इनके साथ करने बोल रहा है। तो जो एरर आई है मैं क्या करता हूँ, अब क्या एरर है, ओके। एग्जैक्टली ये सॉरी कंपाइल नहीं हो रही है, तो मैं इसका एक्सप्लॉइट को ही डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। यदि ऐसा हो रही है तो मैं क्या करता हूँ, 3.0 डालता हूँ, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट। एग्जैक्टली ये एक्सप्लॉइट नंबर कौन सा था, 31347, 31347। ठीक है, 31347 यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। वो डाउनलोड तो हो रही है लेकिन कंपाइल नहीं हो रही है। इसे कंपाइल करने के इसमें कुछ तरीका बताया गया है क्या? ये 3.11.1 वर्जन की एक्सलाइट है, राइट। देखता हूँ, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, डाउनलोड करने में तो डाउनलोड तो हो रही है, बट ये कंपाइल नहीं हो रही है हमारे। CD होम काली डाउनलोड्स, और एलएस करते हैं, कहाँ फाइल ये है। इनको मैं यहाँ ही ट्राई करता हूँ एक्सपर्ट करने का, 31417C को। सेम मिरर है, बैड वैल्यू करेक्ट टू, एग्जैक्टली ये इशू आ रही, तो मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। जब तक ये इशू सॉल्व करते हैं तब तक मैं सेकंड तरीका ढूंढ लेता हूँ। और भी क्या क्या एक्सप्लॉइट हो सकता है, और एग्जैक्टली क्या क्या एक्सप्लॉइट हो सकता है मैं वो ढूंढता हूँ पहले। 3.13, 3.13 3 एक तो ये यूज कर चुके हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहा है, राइट ना, बट यही वर्क करना चाहिए। और एक 31416 ये भी ट्राई कर लेते हैं, बट ये एग्जैक्टली वर्क करेगी, बट ये मैं ट्राई करता हूँ। 31346 पहले मैं डाउनलोड चढ़ता हूँ और अगेन डाउनलोड करता हूँ, सर्च एक्सप्लॉइट, GCC। अभी कौन सा डाउनलोड किया हूँ, 46 वाला, 3136। इनको डालता हूँ सेल 1 के नाम से, ठीक है। सेल 1 हो गया है। अब पाइथन सर्वर स्टार्ट करते हैं। और सॉरी मैं इसको परमिशन नहीं दिया हूँ, चलो परमिशन मैं यहाँ आके दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना।
तो wget कमांड चलाते हैं इसमें। इस फाइल का नाम क्या है अभी, सेल1 के नाम से, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सेल1। ओके, ls करता हूँ, ये हमारे पास सेल1 आ गया। मैं चेंज टू मोड करता हूँ, x सेल1 राइट ना। अब ट्राई करते हैं सेल1 को एक्सपर्ट करने के लिए इन द सेम इशू, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो ये वर्जन है ना एक्सपर्टिंग, तो एग्जैक्टली कौन से वर्जन एक्सपर्ट होगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक्सपर्टिंग होगी ये वर्जन से, राइट ना। तो ये एक्सप्लॉइटिंग इससे होगी, बट ये एक्सप्लॉइटिंग सबसे पहले जो इशू था मैं उसी को रिजॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि जो अभी नए जो अभी लिनक्स प्रोसेस कर रहे हैं उनको भी सेम इशू आएगी, तो इसका मैं सॉल्यूशन ही ढूंढ लेता हूँ। मैं क्या इशू एग्जैक्टली आई थी मुझे इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो जिससे कर रहा था, तो ब्रेक करता हूँ अगेन। 7 वाले को जिससे करने में प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। और ये इशू आएगा, ये इशू सबके साथ आएंगे जो नए वर्जन यूज़ करेंगे। तो इशू आएंगे तो उसको सॉल्व भी किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वही तो ट्राई कर रहा हूँ। फाइल नॉट फाउंड, ये इशू को सबसे पहले सॉल्व करना है एग्जैक्टली जो इशू आ रहे हैं। ओके, और भी क्या सॉल्यूशन इनके पास देखूं मैं। सेम इशू, ऐसा इशू है हमारे पास गिटहब में, इनके पास सॉल्यूशंस होगा। ओके, ओके, सॉल्यूशंस है क्या इनके पास? ओके, मैं ये ट्राई करता हूँ। तो फाइल कौन सी है, एलएस करता हूँ। फाइल कौन सी है, 347 वाली है, राइट ना? हाँ, ओके। तो कमांड क्या है, GCC -G फाइल है 3147.c। और इनको क्या इशू आ रही थी, ये इशू। एवेलेस करते हैं। ओके, तो ओ के नाम से सेव हुए, राइट ना। तो मैं इनको रन करता हूँ पाइथन सर्वर अगेन। फाइल नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर मैं,
और डुप्लीकेट से डाउनलोड करते हैं अगेन। राइट, एलएस करते हैं, इनको चेंज टू मोड करता हूँ, 3 1 राइट, और रन करने का ट्राई करते हैं। 31470 फॉर्मेट एरर। ओके, मैं आउटपुट इसमें डाल देता हूँ। 1 मिनट, फॉर्मेट एरर बता रहा है तो मैं आउटपुट भी कर ही लेता हूँ अभी। तो ये रहा, माइनस ऊपर आउटपुट ही दे देते हैं। सेल 3 एलएस, इस बार देखता हूँ, चेंज टू मोड, सेल सेल 3 राइट। पाइथन से रन करता हूँ अगेन, डाउनलोड करता हूँ अगेन, सेल 3 ओके, चेंज टू मोड प्लस एक्स सेल 3 डॉट सेल 3। फाइल फॉर्मेट एरर बता रहा है। Did you forget to load SCL.10.h? तो मुझे इसका पूरा फाइल को ओपन करना होगा। let's get डॉट सी। क्या एरर है? एरर एग्जैक्टली जो भी उससे पहले सॉल्व करना होगा। एरर क्या दिया था? टाइम इज डिफाइंड बाय हेडर टाइम डॉट एच टी डी फॉरवर्ड। ओके, ये इंक्लूड करना है 61 62 लाइन में। तो सबसे पहले तो भाई साहब, इसको मुझे जो फाइल में ओपन किया हूँ उसको मैं जी एडिट से ओपन करता हूँ। ठीक है, और जो ये एरर बोल रहा है वो एरर को पहले सॉल्व करते हैं। देखता हूँ एरर क्या है। कहाँ एरर है? ये रही एरर। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये टाइम डिफाइंड में हेडर। सबसे पहले हेडर का मतलब टाइम डिफाइन करना है। ओके, तो इसके अंदर टाइम डॉट एस एच नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इंक्लूड करना है टाइम डिफाइन को। तो मैं, चलो ठीक है, टाइम 61, हाँ 62 में ऐड करना है बस। तो मैं, चलो टाइम डिफाइन को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, टाइम डॉट एस एच, टाइम डॉट एच।
सेव करते हैं और फिर अगेन यूज करते हैं इसको। अब देखते हैं कंपाइल में क्या एरर आती है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फाइल उसको रिमूव करते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें से ले सॉरी रिमूव, पहले 6 वाले रिमूव कर देते हैं, तो वर्क किया नहीं है। ओके, उसके बाद 3147 भी .0 वाला जो है वो भी उसको रिमूव करते हैं और सेल 1 को भी रिमूव करते हैं और सेल 3 को भी रिमूव करते हैं। ओके, अब यस करते हैं। अब इनको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। GCC हो गया कंपाइल। ओके, तो चेंज टू मोड, सेल 3, पाइथन सर्वर को ऑन करते हैं और पहले इनके पास भी जो है उनको सबको रिमूव करते हैं। रिमूव जीरो सेल 1 सेल 3 और अब डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी अब क्या नाम से बनाए हम, इस बार सेल 3 के नाम से बनाए हैं। सेल 3 राइट, ls चेंज टू मोड +x सेल 3 और अब रन करते हैं सेल 3 को। कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल फॉर्मेट एरर। ऐसा कौन सी फाइल है जो कि रन नहीं हो रही है? कोई भी सेल रन नहीं हो रहा है इसके अंदर। अगेन इसको भी डाउनलोड ट्राई करूँ मैं इस बार। मैं यहाँ ही कंपाइल करता हूँ। 37.c का जो कंपाइल है ना, मैं एक्सेस लेके ही कंपाइल करता हूँ। ठीक है, GCC 37 मैनेजर फॉर आउटपुट राइट। एग्जैक्टली इशू क्या थी मैं को बता रहा हूँ। जब हम अपने सर्विस के अंदर एक्सप्लॉइट यदि जिसे कंपाइल करते हैं तो वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारा जो काली है ना वो लेटेस्ट वर्जन से है। ओके ना, और लेटेस्ट वर्जन के कारण से ये इशू आ रही है। इसी कारण से ये काली में जो हम जिससे फाइल बना जो कंपाइल बना रहे हैं वो कंपाइल करने के बाद जो फाइल बन रही है वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसी कारण से मैंने लास्ट टाइम क्या मैंने ट्राई किया कि जो फाइल्स है उसी फाइल को मैंने विदाउट कंपाइल फाइल को मैंने सर्वर के ऊपर सेंड किया, मतलब विक्टिम मशीन्स के ऊपर, और विक्टिम मशीन्स के ऊपर ही हम लोगों ने कंपाइल किया और जब उसको रन किया तो वो एग्जीक्यूट हो गया। राइट ना, तो ये हमारा क्या था, एक्चुअली ये बहुत टाइम लग गया इसके ऊपर। तो मैं सिर्फ फ्लैग को सबमिट कर देता हूँ। तो मैं इसका सॉल्यूशंस मैं आपको दे दिया हूँ क्योंकि जो इशू आती है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको देता तो आइडिया नहीं मिलता कि एग्जैक्टली क्या क्या इशू आ रही है। तो मैं आपको सॉल्यूशन एग्जैक्टली मैं दे दिया हूँ कि एग्जैक्टली जब आप ऐसा इशू आपके पास आए तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। राइट ना, और आप बहुत तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम कहाँ पर अब आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो सबसे पहले मैं एलएस करता हूँ और
मुझे एक फ्लैग सबमिट करना है क्योंकि आंसर में एक फ्लैग 1 है। तो सिंपल सा पहले मैं स्टेबल कमांड दे देता हूँ, राइट ना। अभी मैं रूट सेल के अंदर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट ना। तो ये टेम्प के अंदर है, मैं हूँ अभी। तो पहले बैक आता हूँ, अरे यार एलएस करते हैं और CD होम में जाते हैं, एलएस करते हैं अगेन, मैट में जाता हूँ और एलएस करता हूँ। हमारे पास यहाँ फ्लैग 1 यहाँ पर है, फ्लैग 1.txt। तो ये रहा हमारा फ्लैग 1 और इसको भी सबमिट कर देते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत राइट। तो कर्नल एक्सप्लॉइटिंग तो ऐसे डायरेक्ट एक्सप्लॉइट कर सकते थे आप, बट हम जब कंपाइल अपने सिस्टम में कर रहे थे तो ऐसा इशू आ रही थी। अदरवाइज शॉर्टकट फॉर्म से आप इसको कर सकते हैं, राइट ना। हमारा थर्ड मशीन्स क्या है, लिनक्स प्रीवियस सेशन सूडो बिट्स। तो सूडो बिट्स में आते हैं और ये तो बहुत इजी प्रोसेस होता है। मैं दिखाता हूँ कि सूडो का क्या परमिशंस होता है। तो मशीन स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 7 मतलब जो टास्क इसके बाद की जो टास्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि मतलब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि 7 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो कंपाइल इशू आ रही थी एग्जैक्टली मैं इसको सॉल्व करने मुझे काफ़ी टाइम लग गई। और मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप कभी भी किसी प्रोसेस से कर सकते हैं, बट मैंने ट्राई किया कि अदर प्रोसेस में क्या इशू आ सकती है, और भी मैंने ट्राई किया कमांड और मुझे लगा कि मुझे कंपाइल उनके ही सिस्टम में करना चाहिए, इसी कारण से वो एक्सेस हो पाया। फिर चलिए ठीक है, ये मशीन को स्टार्ट किए हैं। 27 सेकंड के बाद मैं इनको फिर से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सूडो का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी मतलब फाइल्स है जिनको सूडो का परमिशंस है, राइट ना। तो सूडो -l जब हम कमांड यूज़ करते हैं तो इसमें ये चेक करते हैं कि कौन सी फाइल को सूडो का परमिशंस है। तो चलिए हम सबसे पहले जब मशीन को एक्सेस करेंगे तो हम चेक करेंगे कि सूडो का परमिशन किन में है। तो अगेन हम ट्राई करते हैं एक्सेस करने का, और जो भी इनका क्रीडेंशियल है, क्रीडेंशियल क्या है हमारा, सेम नेम है, करंट पासवर्ड भी है, आईपी सिर्फ चेंज भी है। तो आईपी को कॉपी करते हैं पहले और सेम कमांड डालते हैं SSH और आईपी हम सिर्फ चेंज करते हैं। तो यस करता हूँ और उसके बाद पासवर्ड हमारा क्या, PASSWORD1, राइट। पासवर्ड गलत है, कैप्स ऑन थी, PASSWORD1। कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, आईडी क्या है हमारा 1001। फिर से पाइथन स्टेबल सेट कमांड आप दे सकते हैं इसके ऊपर, Ctrl+C और इनको पेस्ट करिए। ओ मतलब पाइथन नॉट फाउंड बोल रहे हैं, ये पाइथन नॉट फाउंड है, .sh की फाइल लगेगी, पाइथन नॉट फाउंड। तो ओके, स्टेबल सेट कमांड इनका बिन बैश की है। पाइथन 3 ट्राई करूँ क्या, एक मिनट। पाइथन नॉट फाउंड तो मतलब पाइथन है ही नहीं इनके ऊपर, बट मैं 3 ट्राई करता हूँ और कॉपी करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आईडी क्या है हमारा, करण, ठीक है 1001। अब फिर से मुझे क्या करना है, मतलब डिफरेंट टेक्निक के थ्रू मुझे क्या करना है, फिर से प्रिविलेज करना। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेक्निक थ्रू क्या करेंगे, प्रिविलेज करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो आप मशीन्स को टास्क कर रहे हैं उसमें क्या सूडो बिट्स की परमिशन चाहिए, राइट ना। मतलब कौन सी फाइल को रूट यूजर का परमिशंस है। तो आप नॉर्मल कमांड चलिए सूडो -l। देखिए इसमें बहुत सारी फाइल है ना, ये सारे फाइल्स को ना रूट का परमिशन है, इसमें बहुत सारे फाइल के थ्रू आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करना, एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपको, नैनो के थ्रू आप जा सकते हैं।
फाइंड के थ्रू जा सकते हैं। मतलब ऑल का मतलब है कि इन सबों को, इन फाइल के थ्रू आप एग्जैक्टली रूट यूजर में जा सकते हैं। ओके ना। तो एग्जैक्टली इनको फाइंड आउट कैसे करें, आप सबसे पहले आपको ये समझना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, यूजर विद फाइंड, फाइंड के ऊपर मतलब फाइंड के थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं, रूट यूजर में। तो चलिए सबसे पहले आपको कहाँ सर्च करना है वो भी आपको बता देता हूँ। आप नॉर्मल सा ब्राउज़र में जाओ, और सबसे पहले मैं इन सबको बंद कर देता हूँ भाई, का कोई काम नहीं है अभी। आप यहाँ पर डालो क्या, GTFOBIN। तो सबसे पहले देखिए बहुत सारे टेक्निक इसमें। सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, फाइंड, क्योंकि आप फाइंड के थ्रू जा सकते हैं। तो फाइंड में सूडो कमांड में जाइए, और जो सूडो का जो कमांड है इनको आप कमांड डाल दो, ये कमांड को यूज़ करो। कंट्रोल से कॉपी। बहुत तरीके हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या फाइंड, उसके बाद सेकंड हमारा नैनो है। तो हम सबसे पहले फाइंड को यूज़ करते हैं। यदि ये वर्क कर रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर रहे तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, कंट्रोल से भी डालो, इंटर करो, आईडी मारो, क्या आ गया, आप रूट यूजर में आ गए, सिंपल वन कमांड से, राइट। तो यदि आपको कोई मशीन आप एक्सप्लॉइट करते हैं और ऐसा आपके साथ कंडीशंस आता है, तो आप इस कमांड के थ्रू आप नॉर्मल मतलब रूट यूजर का सेल ले सकते हैं, राइट ना। अदरवाइज आपके पास नैनो का भी ऑप्शन है, तो नैनो के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको नैनो के ऑप्शन भी यूज करना है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एग्जिट प्ले होता हूँ, फिर से मैं करंट में आता हूँ। एक बार ऑलरेडी मैं रूट सेल ले चुका हूँ, और सबसे पहले मैं अगेन मैं सेम कमांड डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले फ्लैग सबमिट करना है। तो मैं आईडी से फिर फ्लैग सबमिट कर देता हूँ, और सबसे पहले इसमें पाइथन स्टेबल सेट कमांड भी डाल देता हूँ। ओके ना, सॉरी, कंट्रोल C। ओह, पाइथन नॉट फाउंड, तो मुझे पाइथन 3 देना है, राइट ना। अरे यार, आईडी करो फिर से, और रुक जाओ। ऐसा आती तो पाइथन को चेंज कर लेते हैं, पाइथन 3 डाल देते हैं। सबसे पहले मैं इनको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब आईडी डालिए, सेम आईडी मिल रही है, एलएस करते हैं, और अगेन हम CD होम में जाते हैं और एलएस करते हैं अगेन। हमारे पास एक उबंटू नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, एलएस करते हैं अगेन, और जो भी हमारा फ्लैग है उसको ओपन करते हैं। जो भी फ्लैग है पहले फ्लैग को सबमिट कर देता हूँ, कंट्रोल से कॉपी। और ये टास्क के अंदर कहाँ, टास्क तो मैंने ओपन ही नहीं किया अभी तक। ये रहा कमांड, ठीक है। हाउ मैनी, ओके ओके ओके, पहले मैं फ्लैग सबमिट करता हूँ। ये फ्लैग की फोल्डर है, और जो भी टास्क है उस टास्क को भी कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी प्रोग्राम इन द करंट, और सबसे पहले ये मैंने चेक नहीं किया था। फिर से मैं बैक आता हूँ अगेन, और सबसे पहले एग्जिस्ट होते हैं, फिर से करंट में आते हैं, अगेन एग्जिस्ट होता हूँ, करंट में आता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी, तो 3 हैं, राइट ना। तो 3 डालते हैं, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि ओके, मतलब हाउ हाउ वुड यू यूज nmap टू स्पेंड द रूट सेल इफ द यूजर हैड द sudo राइट ऑन nmap। ओके ना, nmap मतलब ये आपको nmap बता रहा है, तो GTFO बिन में जाइए। यदि यदि इसका बोलने का मतलब ये है कि यदि आपको nmap की कोई फाइल मिली तो आप क्या करेंगे, कैसे रूट सेल लेंगे। तो सीधा बैक आओ, और यहाँ पर आपको nmap फाइंड आउट कर लेना है, nmap, राइट ना। सूडो में जाइए, और सूडो की कहाँ फाइल है एग्जैक्टली, ये रहा। तो ये कमांड आप पुश करेंगे तो nmap से आप मतलब एग्जैक्टली क्या ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं। उनका ये कहना है, मतलब यदि जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यूजर बिन nmap आए, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में। ये क्वेश्चंस का मतलब ये बनता है कि आप उस कंडीशन आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में मैं जो कर रहा हूँ, GTFO बिन में जाना है आपको, और nmap की जो भी सूडो की फाइल है उसको कॉपी करना, यहाँ पेस्ट कर देना है, राइट। व्हाट इज़ द हैश ऑफ द फ्रैंक पासवर्ड। अब ये देखिए, अब फ्रैंक का पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले
फ्रैंक का पासवर्ड है तो वो भी देख लेते हैं। सॉरी, ईटीसी में हमारी कैट ईटीसी SHADOW शाडो DOW, सॉरी। ओ, परमिशन नहीं है तो फिर सेकंड हम सेल ले लेते हैं, रूट सेल। कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा सेल लेने में। ये फाइंड कमांड से हम सेल लिए ही हैं और यहाँ ओपन कर लेते हैं कैट SHADOW। तो किन का ये पूछ रहे हैं, किन का पासवर्ड? फ्रैंक का। तो पासवर्ड कहाँ है फ्रैंक का? ये रहा। तो आप एग्जैक्टली पासवर्ड यहाँ तक रहती है, राइट ना? यहाँ सब कॉपी करिए, ये पासवर्ड पॉइंटर का फील्ड है, R1 तक कॉपी करिए और जो भी ये बोल रहे हैं उनको सबमिट कर दीजिए। ओ सॉरी, कॉपी नहीं हुई डेटा, कंट्रोल से कॉपी। ठीक है, तो ये टास्क के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली और जो सूडो बिट्स के आगे ये है कैपेबिलिटी, ये सब सारे इजी टास्क हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे टाइम सिर्फ लग गई कहाँ पर, कर्नल एक्सपेक्टिंग में, क्योंकि हम जब जिस चीज़ को कंपाइल कर रहे थे फाइल, तो कंपाइल करने में तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या है कि फाइल को ही भेज कर उनके ही सर्वर मैंने कंपाइल कर लिया, तो फिर वो रन हो गई, राइट ना? तो चलिए एवरीवन, मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में मिलता हूँ।